नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। गुजरात इलेक्शन, अमित शाह ने बताया गुजरात में बीजेपी को मिलेगी कितनी सीटें, अरविंद केजरीवाल पर भी साधा निशाना। जी हां दोस्तों, गुजरात में इस साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल यहां की जनता से तमाम वादे करते नजर आ रहे हैं और दोस्तों एक दूसरे पर वार भी कर रहे हैं। इसी बीच आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यह बताया कि इस बार राज्य में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने जा रही है। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि जो लोग सपने बेचते हैं वे गुजरात में कभी नहीं जीतेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीएम केजरीवाल गुजरात में फ्री बिजली, फ्री शिक्षा और किसानों की कर्ज माफी जैसे वादे कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार 2/3 बहुमत के साथ गुजरात में एक बार फिर सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि सपने बेचने वाले यानी कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में कभी चुनाव सफलता नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कांग्रेस ने की उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग। बद्रीनाथ एमएलए राजेंद्र भंडारी ने रैली निकाली। जी हां दोस्तों, प्रदेश में यूकेएसएससी और विधानसभा सचिवालय के साथ विभिन्न पदों की भर्तियों में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने रैली निकाली। विभागों की भर्तियों में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने यह रैली निकाली है। दोस्तों, बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी के नेतृत्व में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले नंदा नगर घाट में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जहां रैली के समापन के बाद कांग्रेसियों ने तहसील प्रशासन के माध्यम से सरकार को भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच करवाने को लेकर ज्ञापन भेजा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल में हिंसक हुआ भाजपा का नमन्ना चलो मार्च। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ियां जलाई, शुभेंदु अधिकारी को हिरासत में लेने से भड़के। जी हां दोस्तों, कोलकाता में मंगलवार को भाजपा ने भ्रष्टाचार के आरोप में ममता सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। इसे सचिवालय चलो मार्च, नमन्ना चलो मार्च नाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को सचिवालय पहुंचने से पहले बीच में ही रोक दिया। पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी, लोकेट चटर्जी समेत कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस कार्यवाही के बाद भाजपा कार्यकर्ता भड़क उठे। कोलकाता के लाल बाजार एरिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियां फूंक दी। वहीं भीड़ को काबू पाने के लिए बंगाल पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दोस्तों, पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का आरोप, अब पंजाब में ऑपरेशन लोटस चला रही है बीजेपी। विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर। जी हां दोस्तों, पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। दोस्तों, हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पंजाब में बीजेपी द्वारा ऑपरेशन लोटस चलाया गया और बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि बीजेपी आपके एक एक विधायक को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर दे रही है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी पंजाब ने ट्वीट किया, सीरियल किलर बीजेपी अब पंजाब में अपना ऑपरेशन लोटस लेकर आई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ के ऑफर दे रही है, लेकिन बीजेपी भूल रही है कि आम आदमी पार्टी का एक भी विधायक बिकाऊ नहीं है। दिल्ली की तरह पंजाब में भी बीजेपी का ऑपरेशन फेल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गुजरात में केजरीवाल का बड़ा हमला, पिछले दरवाजे से सोनिया गांधी को पीएम बनवाना चाहती है बीजेपी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात के दौरे पर बार बार जा रहे हैं। उन्होंने गुजरात में होने वाले विधानसभा के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दोस्तों, अहमदाबाद में केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बैकडोर से सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनवाना चाह रही है। दरअसल दोस्तों, अहमदाबाद में पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम को वे संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि क्या मेधा पाटकर आम आदमी पार्टी की सीएम कैंडिडेट होगी। इस पर मेरा जवाब है कि मैंने भी सुना है कि मोदी जी बैकडोर से सोनिया गांधी को पीएम कैंडिडेट बना रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और उनके सवाल लेना बंद करो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा भारत। देश भर में आयोजित होंगी 200 बैठकें। जी हां दोस्तों, भारत 8 से 10 सितंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में G20 लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता भारत के अंतर्गत होगी। इस अध्यक्षता के दौरान भारत में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करने की उम्मीद है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस बारे में बयान जारी किया है।
G20 या ग्रुप ऑफ 20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी समेत यूके, यूएस और यूरोपीय संघ के भी कुछ देश शामिल हैं। दोस्तों, सामूहिक रूप से G20 वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 75% और विश्व जनसंख्या का 2/3 हिस्सा है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच बनाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लॉरेंस बिश्नोई काला जटड़ी को खत्म करना चाहता है, बावनिया गैंग आतंक से मिलाया हाथ। जी हां दोस्तों, दिल्ली में नीरज बावनिया गैंग लॉरेंस बिश्नोई काला जटड़ी की हत्या करवाना चाहता है। इसके लिए उन्होंने विदेश में बैठे आतंकी से गठजोड़ किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस साजिश का पर्दाफाश किया। दरअसल दोस्तों, स्पेशल सेल ने बताया कि कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी ने दिल्ली में गैंगस्टर नीरज बावनिया से हाथ मिलाया था। इसके बाद प्लानिंग के तहत दिल्ली के एक कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। इन पैसों से आधुनिक हथियार खरीदकर बड़े गैंग वॉर को अंजाम दिया जाना था। मामले में नीरज बावनिया गैंग के 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई काला जटेड़ी गैंग पर हमला करने के लिए कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी हर्षदीप डाला और तिहाड़ में बंद नीरज बावनिया ने यह प्लानिंग की थी। दोस्तों, पुलिस ने पंजाब की पटियाला जेल से सनी डागर नाम के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरे आरोपी को दिल्ली से पकड़ा गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी को शी जिनपिंग से नहीं मिलना चाहिए। डिसएंगेजमेंट का जिक्र कर असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश से कहा है कि कोई भी हमारे क्षेत्र में नहीं आया है, लेकिन वे अंदर हैं। जब कोई घुसा ही नहीं है तो हॉट स्प्रिंग से पीछे कौन हट रहा है। बीजेपी कह रही है कि 15 से 16 दौरों की बातचीत के बाद डिसएंगेजमेंट हुआ है। ओवैसी ने कहा कि पीएम मोदी को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से SCO समिट में नहीं मिलना चाहिए। जब तक डेमचोंग और देपसांग से चीनी सेना नहीं हटेगी तब तक नहीं मिलना चाहिए। पीएम को शी जिनपिंग से क्या मोहब्बत है, क्या दोस्ती है शी जिनपिंग से? डिसएंगेजमेंट हुआ है, डीएक्सेलेशन नहीं हुआ है। सरकार को देश को डिसएंगेजमेंट का मतलब बताना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयराम रमेश ने 4 महीने प्लानिंग की, दिग्विजय को भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी का जिम्मा सौंपा। राहुल ने हर 10 दिन में रिव्यू किया, ऐसे बनी प्लानिंग भारत जोड़ो यात्रा की। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु से कन्याकुमारी के बीच शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 7वां दिन पूरा हो गया। दोस्तों, 150 दिन और 3570 किलोमीटर चलने वाली ये यात्रा अभी केरल में है। राहुल गांधी के साथ 119 यात्री हर रोज 7 घंटे पैदल चल रहे हैं। इस दौरान वे 20 से 22 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। दोस्तों, यात्रियों में 32 महिलाएं भी हैं। सभी के रहने, खाने पीने और आराम करने के इंतजाम भी साथ चलते हैं। दोस्तों, यात्रा के लिए 50,000 एप्लीकेशंस आई थी। इनमें से सिर्फ 119 को चुना गया। 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरकर भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर में खत्म होगी। दोस्तों, यात्रा का मैनेजमेंट दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश संभाल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भूल जाइए फास्टैग, अब नंबर प्लेट से कटेगा आपका टोल टैक्स। आ रहा है नया नियम। जी हां दोस्तों, सरकार टोल प्लाजा पर भीड़ कम करने के लिए टैक्स लेने के लिए नए तरीकों पर काम कर रही है। इसे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम नाम दिया गया है। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसके लिए सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके जरिए टोल हाईवे पर चलने वाले वाहनों से कहीं दूर के आधार पर चार्ज लिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि इस नई टेक्नोलॉजी के साथ हमें 2 फायदे मिल सकते हैं। टोल बूथ पर ट्रैफिक को बेरोक-टोक आवाजाही और इस्तेमाल के अनुसार भुगतान मिलेगा। इसके अलावा सरकार इसी क्रम में GPS आधारित टोल कलेक्शन पर भी विचार कर रही है, जहां GPS बेस्ड टोल कनेक्शन टोल प्लाजा पर वाहनों के रुकने को पूरी तरह से समाप्त कर देगा और तय की गई दूरी के अनुसार टोल एकत्रित करेगा। वहीं दोस्तों, नितिन गडकरी का कहना है कि फास्टैग ने भारतीय सड़कों पर भीड़ भाड़ कम करने में मदद की है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जालंधर में बंदी सिखों की रिहाई के लिए मार्च। सिख नेताओं ने काले कपड़े पहन खुद को लोहे की जंजीर से जकड़ किया प्रदर्शन।
जी हां दोस्तों, पंजाब के जालंधर में बरसों से देश भर की जेलों में बंद सिखों की रिहाई के लिए मार्च निकाला गया। मार्च से पहले सिख समुदाय के लोग गुरु नानक मिशन गुरु घर में इकट्ठा हुए। वहां पर सालों से सलाखों के पीछे सजा भुगत रहे सिखों की रिहाई के लिए अरदास की। इसके बाद सिख संगतों ने काले कपड़े पहनकर और खुद को लोहे की जंजीरों में जकड़कर शहर में रोष मार्च निकाला। दोस्तों, गुरु नानक मिशन चौक से शुरू हुआ रोष प्रदर्शन डीसी ऑफिस में जाकर समाप्त हुआ। रोष प्रदर्शनों में शामिल सिख समुदाय के पदाधिकारियों का आरोप था कि बहुत सारे सिखों को नाजायज झूठे केसों में बरसों से सलाखों के पीछे बंद करके रखा हुआ है। कई सिख बंदियों की इतनी उम्र हो गई है कि वह जेल में बीमार चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बिस्लेरी में हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा ग्रुप। 20,000 करोड़ का है पैकेज्ड वाटर मार्केट। 32% हिस्सेदारी के साथ बिस्लेरी मार्केट लीडर। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पैकेज्ड पानी बेचने वाली सबसे बड़ी कंपनी भारत की, जिसका ये लगभग 32% मार्केट शेयर है, वह टाटा ग्रुप में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की इच्छुक है। यानी कि दोस्तों, आने वाले कुछ समय बाद बिस्लेरी की बोतल पर आपको टाटा का लोगो भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, यह पूरी डील कितने रुपए में हुई है, इसकी तो अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, पानी के मार्केट की बात की जाए तो पैकेज्ड पानी का मार्केट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौजूदा निरंकुश शासन से तो वंशवादी शासन ही बेहतर था। शिवसेना ने भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने मंगलवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की और कहा कि मौजूदा निरंकुश शासन से तो वंशवादी शासन ही बेहतर था। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि भाजपा को राहुल गांधी के कपड़ों पर निशाना साधने के बजाय उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना चाहिए। इसमें कहा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो उठाए जा रहे हैं सवालों में दम है, उनको सुनकर भाजपा ने मुंह बंद कर लिया है। संपादकीय में कहा गया है कि राहुल गांधी की यात्रा को लोगों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, क्योंकि वह बेरोजगारी, किसानों, मजदूरों और छोटे व मध्यम आकार के व्यवसायों से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। दोस्तों, भाजपा ने हाल ही में महंगी टी शर्ट को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। संपादकीय में इसको लेकर कहा गया है कि भाजपा उनके द्वारा पूछे जा रहे सवालों के जवाब देने के बजाय राहुल गांधी कैसे कपड़े पहनते हैं और क्या खाते हैं जैसे मुद्दों को उठाकर तुच्छ हमलों का सहारा ले रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टमाटर भी काफिर हो गया, सब्जियों को शिया बताकर किया बर्बाद। देखें पाकिस्तान की गिरी हरकत। जी हां दोस्तों, बाढ़ और भूखमरी के कहर की वजह से पाकिस्तान की हुई खस्ता हालत से सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी ईरानी देश के प्रति काफी रूखा व्यवहार अपनाते नजर आ रहे हैं। हाल ही में बलूचिस्तान में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, यहाँ पर कई पाकिस्तानियों ने ईरान के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल बलूचिस्तान के कलात जिले में कुछ प्रदर्शनकारियों ने ईरान से आए टमाटरों के ट्रक को बीच सड़क पर रोक लिया। इसके बाद जो हुआ वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, इन प्रदर्शनकारियों ने जमकर टमाटर लूटे और कई टमाटरों को तो तबाह ही कर डाला। इन लोगों के मुताबिक जब इनकी फसलें तैयार हैं तो अब ये ईरान से टमाटर का आयात नहीं होने देंगे। इस प्रदर्शन के चलते किसान और उत्पादक जमा हो गए और क्वेटा कराची राष्ट्रीय हाईवे को बैरिकेड्स लगाकर जाम कर दिया। इसकी वजह से सड़क पर ट्रैफिक जाम भी हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए। इस विरोध का कारण यह है कि इनकी फसल बाजार के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये आयात इनकी फसल को सही कीमत नहीं मिलने देगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, महंगा हो सकता है खाने का तेल। मलेशिया में पाम ऑयल के भाव में 6% की तेजी, त्योहारी सीजन में और बढ़ेगी डिमांड। जी हां दोस्तों, मलेशियाई पाम ऑयल फ्यूचर्स मंगलवार को लगभग 6% चढ़ गया। अमेरिकी सोयाबीन की फसल से जुड़ी पूर्वानुमान और प्रमुख खरीदार भारत में पाम ऑयल की मजबूत मांग के चलते यह तेजी आई है। दरअसल दोस्तों, मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर नवंबर डिलीवरी के पाम ऑयल कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार तीसरे सेशन में भी चढ़े। रिगिट एक 217 अंक यानी कि 5.79% बढ़कर $3,900 प्रति टन हो गया। पिछले 6 सप्ताह में एक दिन में आई यह सबसे बड़ी तेजी है। यानी कि दोस्तों, इससे साफ संदेश यह मिल रहा है कि जल्द ही भारत में भी पाम ऑयल की कीमतें बढ़ सकती है। इससे लोगों को महंगाई के मुद्दे पर काफी मुसीबतें उठानी पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी, सेंसेक्स 455 अंक चढ़कर 60,571
69 पर बंद। सोने में गिरावट और चांदी में तेजी, डॉलर के मुकाबले मजबूत हुआ रुपया। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में दूसरे कारोबारी दिन यानी कि मंगलवार को तेजी देखने को मिली। बाजार में तेजी का सिलसिला पिछले 4 कारोबारी दिन से जारी है। दोस्तों, सेंसेक्स 455 अंक की तेजी के साथ 60,571 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 133 अंकों के उछाल के साथ 18,070 अंक के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, 5 महीने बाद निफ्टी ने 18,000 के स्तर को पार किया है। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयरों में तेजी रही, वहीं 6 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। आज 24 कैरेट सोने का भाव 50,676 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 57,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। दोस्तों, आज डॉलर के मुकाबले रुपया 36 पैसे मजबूत हुआ है। वहीं दोस्तों, बात करें मार्केट में टॉप गेनर और टॉप लूजर शेयरों की, तो दोस्तों टॉप गेनर्स रहे बजाज फिनसिव, टाटा कंज्यूमर और अडानी पोर्ट्स। इसके अलावा टॉप लूजर की बात करें तो इसमें श्री सीमेंट, सिप्ला, आयशर मोटर्स टॉप लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रकाश झा बोले, बॉलीवुड एक्टर्स गुटखा बेच रहे हैं, फुर्सत मिलने पर घटिया फिल्में बना लेते हैं, जनता ने इन्हें स्टार बनाया वही डुबो देगी। जी हाँ दोस्तों, एक्टर आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा, अक्षय कुमार की रक्षाबंधन समेत कई बड़े स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है। 9 सितंबर को आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की रिलीज हुई फिल्म ब्रह्मास्त्र का भी बायकॉट किया जा रहा है, जिसके बाद बॉलीवुड में बॉयकॉट कल्चर हावी हो गया है। इसी को लेकर दोस्तों अभिनेता, निर्माता, डायरेक्टर प्रकाश राज से बातचीत की गई। प्रकाश राज ने कहा कि फिल्में बायकॉट करने की वजह से नहीं बल्कि बेकार कंटेंट की वजह से नहीं चल पा रही हैं। डायरेक्टर पैसों और स्टार्स के दम पर घटिया फिल्मों को हिट कराना चाह रहे हैं, इनमें फिल्म बनाने का पैशन ही नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स सिर्फ गुटखा बेचने में बिजी है, वे अच्छी फिल्में साइन नहीं करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत की तुलना हनुमान जी से की, पूछा निवेश को लेकर झिझक क्यों। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उद्योग जगत की तुलना भगवान हनुमान से की। उन्होंने पूछा कि आखिर वे विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को लेकर क्यों झिझक रहे हैं और कौन सी चीजें उन्हें रोक रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि विदेशी निवेशक भारत को लेकर भरोसा जता रहे हैं, जबकि ऐसा लगता है कि घरेलू निवेशकों में निवेश को लेकर कुछ झिझक है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है और नीतिगत कदम उठाने को तैयार है। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह समय भारत का है, हम अवसर को नहीं खो सकते। उन्होंने कहा कि सरकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, KRK का हैरान कर देने वाला दावा, कहा जेल में पानी पर जिंदा रहा, 10 किलो वजन घटा, नेटिजन्स बोले झूठ मत बोलो भाई। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर्स पर अक्सर विवादित बयान देते रहने वाले KRK पिछले दिनों अपने पुराने ट्वीट्स और छेड़छाड़ के केस के चलते सलाखों के पीछे थे। हाल ही में उन्हें दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई। दोस्तों, जेल से बाहर निकलते ही एक बार फिर कमाल आर खान ट्विटर पर एक्टिव हो गए हैं। स्वघोषित फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल आर खान को KRK के नाम से भी जाना जाता है। KRK ने मंगलवार को दावा किया कि 10 दिनों तक जेल में वह सिर्फ पानी पी कर रहे, इसकी वजह से उनका 10 किलो वजन कम हो गया। KRK का यह दावा सोशल मीडिया यूजर्स को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। वह उनसे प्रेरणा मांग रहे हैं और मजेदार अंदाज में क्लास लगाते हुए ट्रोल भी कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जमानत मिलने के बाद KRK एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में भी वापस लौट आए हैं। हालांकि इस बार का ट्वीट हमेशा की तरह किसी फिल्म एक्टर या फिल्म को लेकर नहीं बल्कि खुद को लेकर है। KRK ने ट्वीट कर बताया कि लॉकअप में 10 दिनों के दौरान सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहे, इसलिए मेरा वजन 10 किलो कम हो गया है। कमाल आर खान का ये ट्वीट देखते ही तेजी से वायरल होने लगा और नेटिजन्स के मजेदार रिएक्शन सामने आने लगे। किसी ने उनसे प्रूफ मांगा तो किसी ने कहा कि चल झूठे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, KRK को कोई भी व्यक्ति सीरियसली नहीं लेता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑर्गेनाइजर ने जुबिन का शो खालिस्तान सपोर्टर को बेचा। सिंगर के पिता बोले बेटा उसे नहीं जानता, शो 1 महीने पहले कैंसिल हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, सिंगर जुबिन नौटियाल अमेरिका में होने वाले एक कॉन्सर्ट की वजह से विवादों में घिर गए। आरोप है कि इस शो का ऑर्गेनाइजर भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल जय सिंह है, वह खालिस्तान सपोर्टर है। इसके बाद सोशल मीडिया पर जुबिन नौटियाल की गिरफ्तारी की मांग होने लगी और #अरेस्ट जुबिन नौटियाल ट्रेंड में आ गया। दोस्तों, इस हैशटैग के साथ हजारों ट्वीट्स हुए। जुबिन ने अपने ट्विटर हैंडल से
23 जुलाई को उस व्यक्ति का नाम और मोबाइल नंबर ट्वीट किया था। इसके बाद लोग जुबिन से नाराज हो गए। खबर लिखे जाने तक उनका ट्वीट हटाया नहीं गया था। दोस्तों, इस कंट्रोवर्सी में अब तक कंपनी के मालिक का नाम भी जुड़ गया है, जिसके साथ जुबिन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हालांकि दोस्तों, जुबिन के पिता का कहना है कि जुबिन को नहीं पता था कि यह शो कौन होस्ट कर रहा है या फिर इसको कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गहलोत जिंदाबाद का नारा नहीं लगाया तो उठा लेगी पुलिस, राजीव गांधी अमर रहे भी बोलना होगा। राजस्थान के सीएम के सलाहकार की धमकी। जी हां दोस्तों, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार और निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर ने जनता को धमकी दी है। नागर ने लोगों से कहा है कि यहां किसी को नारा लगाना है तो केवल राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद का ही नारा लगाना है। अगर किसी ने इन दोनों के अलावा तीसरा नारा लगाया तो पुलिस उठा ले जाएगी, बंद कर देगी और केस लग जाएगा। बाद में मुझे मत कहना। दोस्तों, नागर मंगलवार को जयपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर दुद्दू की जिस सभा में जनता को खुलेआम धमका रहे थे वह सीएम गहलोत की सभा थी। मुख्यमंत्री के सभा में पहुंचने के कुछ देर पहले ही नागर ने जनता को धमकाया। दुद्दू में मुख्यमंत्री गहलोत ने ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के साथ विकास के कई कामों का लोकार्पण शिलान्यास भी किया। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों, बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कौन से देश में हो रहा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कौन से देश में हो रहा है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।